दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखा गया है कि जैसे जैसे नया साल यानी सन 2023 का साल करीब आ रहा है वैसे वैसे बाबा वंगा की सन 2023 के बारे में की गई भविष्यवाणियों के बारे में चर्चाएं भी तेज़ हो रही हैं। हर तरफ यही चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर बाबा वंगा ने सन 2023 के बारे में क्या भविष्यवाणियां की थीं। इवन कुछ लोग तो अपने आर्टिकल्स में या फिर अपनी यूट्यूब वीडियोस में एक एक करके बाबा वंगा की वो सारी भविष्यवाणियां लोगों को बता भी रहे हैं कि जो भविष्यवाणियां बाबा वंगा की तरफ से सन 2023 के बारे में की गई थीं, यानी सन 2023 में क्या क्या होगा। ये भविष्यवाणियां न सिर्फ हद से ज़्यादा खतरनाक और डराने वाली हैं बल्कि साथ ही साथ हैरान कर देने वाली भी हैं। मगर दोस्तों अब सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये बाबा वंगा हैं कौन। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दरअसल ये कहानी है हमारी दुनिया की एक ऐसी औरत की कि जिसके बारे में दुनिया वालों का ये मानना है कि इस औरत ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कहा वो आने वाले दौर में ज़रूर सच होकर रहा। यानी ये औरत पूरी दुनिया में अपनी भविष्यवाणियों को लेकर मशहूर है और इस औरत के बारे में ये भी दावा किया जाता है कि इसने फ्यूचर के बारे में जिन जिन चीज़ों को लेकर दावा किया था उनमें से लगभग 85 बातें सच साबित हुई हैं। दोस्तों इसी औरत ने ही कहा था कि 2 स्टील के परिंदे अमेरिका में तबाही मचा देंगे और यकीनन ऐसा ही हुआ था। 11 सितंबर 2001 के दिन 2 हवाई जहाज़ों ने अमेरिका पर ऐसा हमला किया था कि जो न सिर्फ अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा हमला था बल्कि साथ ही साथ इस हमले ने अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा इस औरत ने कहा था कि बहुत जल्द ही अमेरिका में पहली बार एक ऐसा इंसान राष्ट्रपति बनेगा कि जो अफ्रीकी नस्ल से ताल्लुक़ रखता होगा, यानी जो नस्ली तौर पर काला होगा। और यकीनन बहुत जल्द ही ऐसा ही हुआ और अमेरिका में बराक ओबामा की शक्ल में एक ऐसे राष्ट्रपति को चुन लिया गया कि जो नस्ली तौर पर अफ्रीकी था। इसके अलावा इस औरत ने ये भी कहा था कि बहुत जल्द ही समुंदर का सैलाब सब कुछ बर्बाद कर देगा और यकीनन बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 2004 में जापान में आने वाली सुनामी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया था। लेकिन अब सवाल ये है कि पूरी दुनिया को अपनी भविष्यवाणियों के जरिए से चौंका देने वाली ये औरत आखिर कौन है और आखिर इनकी की गई भविष्यवाणियों की सच्चाई क्या है। क्या सच में इनकी की गई सारी भविष्यवाणियां सच ही साबित होती हैं या फिर इनके पीछे कोई और राज छुपा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने न सिर्फ इस औरत से जुड़े सारे राजों से पर्दा उठाएंगे बल्कि साथ ही साथ उन भविष्यवाणियों के बारे में भी बताएंगे कि जो इस औरत की तरफ से स्पेशली सन 2023 के बारे में की गई थी या फिर सन 2023 के बाद के लिए भी, यानी उस दौर के लिए भी की गई थी कि जिस दौर में अभी हम लोग पहुँचे भी नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि बल्गारिया की एक ऐसी नाबीना यानी अंधी औरत थी कि जिनको पूरी दुनिया के लोग बाबा वंगा के नाम से जानते थे। बाबा वंगा 1911 में बल्गारिया देश में पैदा हुई थी और उनकी मौत यानी उनकी वफात 1996 में 85 साल की उम्र में बल्गारिया देश में ही हो गई थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का लगभग पूरा हिस्सा बल्गारिया के एक गाँव में रहकर ही गुजार दिया था। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी पेशनगोइयाँ यानी ऐसी भविष्यवाणियाँ की थीं कि जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। दोस्तों बाबा वंगा की पैदाइश 31 जनवरी 1911 को वक्त से पहले ही हो गई थी। वक्त से पहले जन्म हो जाने की वजह से बाबा वंगा की जिस्मानी हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स यानी उनके वालिदैन को ये महसूस हो रहा था कि हमारी बेटी अब जिंदा नहीं रह पाएगी। लेकिन किस्मत से धीरे धीरे बाबा वंगा की जिस्मानी हालत नॉर्मल हो गई और फिर एक वक्त वो भी आया कि जब बाबा वंगा पूरी तरह से ठीक हो गईं। बाबा वंगा बचपन से ही नीली आंखें और सुनहरे बाल होने की वजह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा करती थीं। उनके फादर यानी उनके वालिद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक सिपाही की हैसियत से जंग कर रहे थे, जिन्होंने बाद में बाबा वंगा की मां को छोड़कर दूसरी शादी भी कर ली थी। दोस्तों वैसे तो बाबा वंगा की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नॉर्मल गुजर रही थी, लेकिन फिर अचानक से 11 साल की उम्र में बाबा वंगा के साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। हुआ ये कि एक बार एक खतरनाक हवाई तूफान और भंवर ने इनको उठाकर दूर फेंक दिया, जिसकी वजह से इनकी आंखों में मट्टी पड़ गई थी। मट्टी पड़ जाने की वजह से ये अपनी आंखें दोबारा नहीं खोल पा रही थीं।
بہت زیادہ علاج کرانے کے باوجود بھی یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول سکی تھیں اور اس طرح سے بچپن میں ہی نابینا یعنی اندھی ہو گئی تھیں۔ 1925 کے دور میں لگاتار 3 سال تک انہوں نے نابینا بچوں کے ایک اسکول میں پڑھائی کی تھی، یعنی ایک ایسے اسکول میں اسٹڈی کی تھی کہ جہاں پر صرف اندھے بچوں کو ہی پڑھایا جاتا ہے۔ وہاں پر انہوں نے لکھنے کے ساتھ ساتھ سلائی، کڑھائی اور کھانا بنانا بھی اچھی طرح سے سیکھ لیا تھا۔ اپنی سوتیلی ماں کی موت ہو جانے کے بعد اپنے بھائی بہنوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بابا ونگا اپنے گھر پر واپس آ گئی تھیں۔ بابا ونگا کا تعلق ایک بہت زیادہ غریب گھرانے سے تھا۔ 1939 میں بابا ونگا کو پھیپھڑوں کی ایک خطرناک بیماری کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ بیماری اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ ڈاکٹرز کا یہ ماننا تھا کہ شاید اب بابا ونگا نہیں بچ سکے گی، لیکن قسمت سے بابا ونگا ایک بار پھر سے صحیح ہو گئی تھیں۔ 1942 میں بابا ونگا نے شادی بھی کی۔ دوستو، بابا ونگا کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ روحانی طریقے سے فیوچر یعنی بھوشیہ میں ہونے والی چیزوں کا پہلے ہی پتہ لگا لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری بھوشیہ باڑیاں بھی کر ڈالی تھیں۔ حالانکہ دوستو، بہت ساری ایسی باتیں کہ جو بابا ونگا کی طرف سے کہی گئی تھیں وہ بعد میں سچ بھی ثابت ہوئی تھیں، جیسا کہ ایک افریقی نسل انسان کا امریکہ کا 44واں راشٹرپتی ہونا، کیونکہ دوستو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ کے 44ویں راشٹرپتی براک اوباما تھے، جو نسلی طور پر ایک افریقی کالے انسان تھے۔ اس کے علاوہ 2001 میں 2 ہوائی جہازوں کا امریکہ پر خطرناک حملہ کرنا، 2004 میں ہماری دنیا میں خطرناک سونامی آنا، سیریا دیش میں سول وار ہونا، سوویت یونین جیسی سپر پاور طاقت کا ٹکڑوں میں بٹ جانا، 1968 میں لبنان میں ہونے والے دنگوں کے بارے میں بھی بابا ونگا کی طرف سے پہلے ہی بھوشیہ باڑی کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ پوروی اور پشچمی جرمنی کا ایک ہونا بھی بابا ونگا کی بھوشیہ باڑیوں میں سے ایک بھوشیہ باڑی تھی، جو آگے چل کر سچ میں بدل گئی تھی۔ لیکن دوستو، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بابا ونگا کی کچھ بھوشیہ باڑیاں ایسی بھی تھیں کہ جو جھوٹی ثابت ہوئی تھیں، جیسا کہ بابا ونگا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 2011 میں 3rd ورلڈ وار یعنی تیسرا وشو یدھ شروع ہو جائے گا۔ حالانکہ دوستو، ہم سبھی لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ دوستو، بہت سارے لوگ سیریا اور عرب کے بیچ بگڑتے ہوئے حالات کی وجہ سے دنیا کے 2 حصوں میں بٹ جانے کو بھی وشو یدھ کا آغاز مانتے ہیں، اور بابا ونگا کی اس بھوشیہ باڑی کو بھی اس طرح سے سچ مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بابا ونگا نے فیوچر یعنی بھوشیہ سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں بتائی تھیں، جیسا کہ 2014 میں مسلمانوں کا یورپ پر حملہ کرنا اور 2018 میں چائنا کا سپر پاور بننا۔ اس کے علاوہ 2023 میں پرتھوی میں بدلاؤ آنا۔ اس کے علاوہ 2023 کے بارے میں بابا ونگا نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک دنیا کا بہت بڑا دیش انسانوں کے اوپر بایو ویپن ٹیسٹ کرے گا، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی موت ہو جائے گی۔ ظاہر ہے دوستو، انہوں نے کسی دیش کا نام تو نہیں بتایا تھا، مگر بایو ویپن کا ٹیسٹ انسانوں کے اوپر کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ ہم سب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں۔ ایون اگر بہت ساری امریکن رپورٹس کو سچ مان لیا جائے اور امریکہ کے ان بہت سارے دعووں کو سچ مان لیا جائے کہ جو وہ پچھلے کئی مہینوں سے چائنا کو لے کر کرتا آ رہا ہے، تو کورونا بھی ایک بایو ویپن ہی تھا جو چائنا کی طرف سے استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ امریکہ ہمیشہ سے ہی یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ لاکھوں لوگوں کی جان لینے والی کورونا بیماری کوئی قدرتی پھیلنے والی بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ چائنا کی خود کی بنائی ہوئی بیماری تھی، جو اس نے دنیا کے دوسرے دیشوں کو کمزور بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو اور طاقتور بنانے کے لیے بنائی تھی۔ اس کے علاوہ 2023 کے بارے میں بابا ونگا نے یہ بھی کہا تھا کہ 2023 میں ایک سولر اسٹارم یعنی کہ ایک سوریہ طوفان آ سکتا ہے۔ یہ طوفان اگر آیا تو اتنا زیادہ خطرناک ہوگا کہ اگر ہم پرمانو بم کو لاکھوں بلکہ کروڑوں بار بھی ہماری زمین پر پھینک دیں تب بھی ہماری دنیا کو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان اس طوفان سے ہوگا۔ 2023 سے جڑی بابا ونگا کی بہت ساری پریڈکشنز میں سے ایک پریڈکشن یہ بھی تھی کہ 2023 میں یا 2023 کے بعد سے دنیا کے انسانوں کے بچے لیب میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی دوستو، یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی تو ہماری دنیا میں آج کے دور میں موجود ہی ہے کہ ایک آدمی اور ایک عورت اپنے بچے کو کسی تھرڈ پارٹی یعنی کسی تیسری عورت کے پیٹ سے پیدا کروا رہے ہیں، وہ اس طرح سے کہ وہ آدمی اور وہ عورت اپنی باڈی کی اس ضروری چیز کو نکال کر ڈاکٹرز کو دے دیتے ہیں کہ جو بچہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے،
और फिर बाद में उन दोनों के ही मटेरियल को एक तीसरी औरत के पेट में डाला जाता है और फिर उस पेट में ही पूरे प्रोसेस के साथ वो बच्चा बनना शुरू होता है। यानी होता किसी और के खून का है मगर पैदा किसी और के पेट से होता है। मगर दोस्तों अब यहाँ पर बात हो रही है इससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में। यानी अब तो बच्चा पैदा करने के लिए किसी औरत के पेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी अगर एक मर्द और औरत अपने मटेरियल को निकाल कर डॉक्टर्स को दे दें तो वो एक औरत के पेट की बजाय अब लैब में ही बच्चा पैदा कर सकते हैं। अब जाहिर है दोस्तों ये भी माना जाता है कि लैब वाले इस टेक्नोलॉजी के कामयाब होने के बाद अब इंसान इस बात पर भी कादिर हो जाएगा कि वो पहले से ही इस बात को सिलेक्ट कर सके कि उस बच्चे के बाल का कलर कैसा होना चाहिए, स्किन का कलर कैसा होना चाहिए, चेहरा गोल होना चाहिए या फिर लंबा होना चाहिए, आंखों का कलर कैसा होना चाहिए। यानी हर चीज़ इंसान अपनी मर्जी से कर सकता है और जाहिर है ये चीज़ एक न एक दिन पूरी दुनिया को तबाही की तरफ लेकर जाएगी। साथ ही साथ बाबा वंगा का ये भी मानना था कि 2028 तक दुनिया का इंसान इतना ज़्यादा डेवलप हो जाएगा कि वो मार्स पर यानी मंगल ग्रह पर अपनी कॉलोनी बनाएगा। इसके अलावा 2033 आते आते ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से की बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से समुंदर के पानी की सतह भी बुलंद हो जाएगी। 2045 में मुसलमान इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे कि यूरोप के ज़्यादातर हिस्से पर मुसलमानों का ही कब्जा होगा और मुस्लिम खिलाफत भी कायम हो चुकी होगी। पूरी दुनिया की जीडीपी यानी पूरी दुनिया का माल एक मुस्लिम शासक यानी एक मुस्लिम हुक्मरान के ही हाथों में होगा। इसके अलावा 2046 आते आते इंसान के बॉडी पार्ट्स को बनाना बहुत आसान हो जाएगा, बल्कि इसको अपनी मर्जी के मुताबिक ही बना लिया जाएगा, जिसकी वजह से अब इंसान के किसी भी बॉडी पार्ट को बदलना या फिर उसका इलाज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। 2066 में अमेरिका मुसलमानों के खिलाफ जंग में एक खतरनाक नया हथियार इस्तेमाल करेगा। 2088 में पूरी दुनिया में एक ऐसी खतरनाक बीमारी फैलेगी कि जिसकी वजह से इंसान अचानक से बूढ़ा हो जाएगा और इस खतरनाक बीमारी का इलाज पूरी दुनिया के डॉक्टर्स मिलकर लगभग 9 साल में ढूंढ पाएंगे। 2111 में दुनिया में एक ऐसी चीज तैयार कर ली जाएगी कि जो आधी इंसान और आधी रोबोट होगी। इसके अलावा 2130 में इंसान टेक्नोलॉजी की वजह से इतना ज़्यादा एडवांस और डेवलप हो चुका होगा कि वो पानी के नीचे भी रहना सीख जाएगा। पानी के नीचे बाकायदा इंसानों की कॉलोनी बनाई जाएगी, जहां पर पूरी सहूलत के साथ इंसान अपनी जिंदगी गुजार सकेगा। 2154 में टेक्नोलॉजी की मदद से जानवर दिमागी तौर पर आधे इंसान बन चुके होंगे, यानी वो इतने समझदार हो जाएंगे कि वो इंसानों जैसे काम करने लगेंगे। 2288 आते आते इंसान टाइम ट्रैवलिंग करने के काबिल भी हो जाएगा, जिसकी वजह से अब पृथ्वी पर रहने वाले इंसान दूसरे ग्रह पर रहने वाले इंसानों से कांटेक्ट कर सकेंगे। और इसी दौर में ही हमारी दुनिया में एक ऐसा जानवर भी जाहिर होगा कि जो दिखने में आधा इंसान और आधा जानवर होगा। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि आखिर बाबा वंगा को ये सारी चीजें कैसे पता लगती थी। तो आपको बताते चलें कि बाबा वंगा का ये दावा था कि उसको ये सारी चीज़ें एक रूहानी ताकत के ज़रिए से मालूम चलती हैं। साथ ही साथ बाबा वंगा ने मरने से पहले ये भी दावा किया था कि उसने अपनी ये सारी शक्तियाँ फ्रांस की एक 10 साल की लड़की के अंदर ट्रांसफ़र कर दी हैं। दोस्तों आज के दौर में हमारी दुनिया में जहां एक तरफ बहुत सारे लोग बाबा वंगा को सपोर्ट करते हैं और उनकी सारी बताई हुई बातों को सच मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो उनके खिलाफ बातें करते हैं और उनकी सारी भविष्यवाणियों को यानी उनकी सारी पेशनगोइयों को झूठा बताते हैं। और उन लोगों का ये मानना है कि बाबा वंगा की बताई हुई जो बातें सच साबित भी हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ इत्तेफाक थीं, वरना बाबा वंगा की ऐसी भी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं कि जो साफ तौर पर झूठी साबित हो चुकी हैं। क्योंकि दोस्तों आज के दौर में बाबा वंगा से जुड़ी हुई जितनी भी भविष्यवाणियां हम लोगों को मिलती हैं वो ऐसी किताबें या फिर ऐसे आर्टिकल से मिलती हैं कि जो खुद बाबा वंगा ने नहीं लिखे हैं। क्योंकि बाबा वंगा की जितनी भी पेशनगोइयाँ आज के दौर में हमें बताई जाती हैं वो सारी पेशनगोइयाँ उन लोगों ने बताई हैं कि जो बाबा वंगा के आसपास में रहा करते थे। यानी बाबा वंगा ने कभी भी अपनी ज़बान से इस तरह की कोई भी चीज़ दुनिया के सामने नहीं बताई थी। इसी वजह से बहुत सारे लोगों का ये भी दावा है कि हो सकता है कि ये सारी की सारी चीज़ें झूठी हों और उन लोगों की तरफ से फैलाई गई हों कि जो बाबा वंगा के आसपास में ही रहा करते थे। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि हो सकता है बाबा वंगा को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो,
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بابا ونگا کے نام کی مدد سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آنے والے دنوں میں اپنے بھیانک اور خطرناک مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو کے کومنٹس باکس میں آپ لوگ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ بابا ونگا کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔